वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। ये देखिए क्वेश्चन, आपके पास बुक होना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हम आपको बुक पकड़ के दिखा हुआ है तो ये देखिए हम पढ़ के सुना देते हैं। वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए बुक को हमने रखा। अब आप लोग स्टार्ट करें। ये एक इक्वेशन है, ये एक फंक्शन है। अब ये इसका सॉल्यूशन है, इसको जांच करना है। वेरीफाई दैट, क्या बोले हम, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको जांच करना है। बढ़िया से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy बाई डी एक्स आएगा बच्चों। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, 1 का तो 0 हो गया। ये हो गया नंबर 1 इक्वेशन। ओके, अब चलिए एक बार और कीजिए। d2y बाई डी एक्स टू, ई के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, इसको आप नंबर 2 मान लीजिए। अब आप ये कह सकते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप ये कह सकते हैं कि सर 2 बार क्यों किए। क्योंकि आपका जो ये जो अभी हम लाए हैं, आपको जो लाना है उसमें देखिए y डबल डैश है, तो LHS लिख रहे हैं, y डबल डैश माइनस y डैश। y डबल डैश को बच्चों हम जो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को 12 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको तो पता होगा कि ये d2y बाई डी एक्स टू है। अच्छा, और y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। अब तुम ही लोग बताओ d2y बाई डी एक्स टू कितना आया, तो e के पावर x माइनस फिर ये भी कितना आया, तो e के पावर x, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर RHS। अभी आपने क्या सीखा, फिर से एक बार समझाते हैं। ये एक फंक्शन है, इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसमें लिखा हुआ y डबल डैश, यानी हर कोई जिसको एग्जाम देना उसको पता होना चाहिए कि d2y बाई डी एक्स टू। अगर नहीं पता है तो आप बेफालतू एग्जाम दे रहे हैं। ये हो गया d2y बाई डी एक्स टू और ये है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पहले निकाल लिए। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कैसे पता चला, अरे इसको देख के, अब इसको फिर से किए। अब इसको हम LHS में रख रहे हैं, LHS आपके सामने है, इसमें रखे, आ गया 0, वही लाना था ना। देयरफॉर जो गिवन फंक्शन है इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन वो है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानते हैं ना किसको बोलते हैं, एक डेरिवेटिव कम से कम रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए d2y बाई डी एक्स टू है, ये dy बाई डी एक्स, एक डेरिवेटिव कम से कम होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान होना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज पढ़िए। ठीक है, अब चलिए इसको नोट कीजिए, तभी हम दूसरे सवाल पे जाएंगे। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, और यहां क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है, पुस्तक लेके बैठिएगा तो मेरा वीडियो सब कुछ बढ़िया समझ में आएगा। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है, ये वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है या जांच करना है। कैसे करें, देखो ये अगर इसका सॉल्यूशन है तो पहले तो ये सोचो इसमें y डैश है यानी dy बाई डी एक्स, तो पहले निकालिए dy बाई डी एक्स, रेडी। अब इसका डिफरेंशिएशन हर कोई समझता है 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2, क्लियर हो गया। अब आप या तो इसी से डायरेक्ट चल के भी ला सकते हैं, या LHS लिख के तब उसमें ये बैठा के तब ला सकते हैं। आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। हम क्या बोले, दोबारा बोलने जा रहे हैं। ये जो भी आया है ना, डायरेक्ट इसी से हम आंसर ला सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये dy बाई डी एक्स यहीं रह गया, ये 2x उस तरफ आया, ये 2 उधर आया, बराबर में 0, मिलाइए, आपका आंसर आ गया कि नहीं। हैंस वेरीफाइड। एक तरीका है चलते रहिए अपने आप से आ जाओ, एक तरीका है LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, y बराबर cos x प्लस c है। ये 2 ठो बिंदी दिया हुआ है ताकि आपको ये पता चले, क्वेश्चन में बुक में ऐसा लिखा है, ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। जो देख रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का तो माइनस साइन, कांस्टेंट का 0, ठीक है ना बच्चों। अब जरा देखोगे, हम क्या बोले, चलते रहिएगा तो भी आ जाएगा। कैसे, ये देखिए dy बाई डी एक्स को शॉर्टकट में आप y डैश बोल देंगे, ये बेचारा इधर आया तो क्या हो गया, साइन x इज इक्वल टू में क्या हो गया 0, हैंस वेरीफाइड लिख दें, हैंस वेरीफाइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपना छापते रहिएगा। ये ऐसे लाइन कर दिए, बुद्धिमान है ही,
एग्जाम देने वाले हैं तो इतना तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये लीजिए, यहाँ बड़ा सा लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन है y बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जिसका सॉल्यूशन है वो है बगल में यहाँ y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई, अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, उससे उधर हम नहीं जाते हैं, कभी कभी बोर्ड का रिफ्लेक्शन के चलते। ठीक है, अब चलिए y बराबर में रूट अंडर इतना है, ये जिसका सॉल्यूशन है वो है वहां लिखा हुआ। ओके, कैसे करेंगे देखिएगा, ये तो ठीक है, अब इधर हम चलने जा रहे हैं तब जाके नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए y बराबर इतना है तो dy बाई डी एक्स निकालोगे ना जी, ये लो dy बाई डी एक्स, इसी को शॉर्टकट में y डैश भी बोलते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन इसका कीजिएगा तो d अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें d 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ, जिसको x माने उसका अलग से डिफरेंशिएशन का चेन रूल सब कराया हुआ है ना मेरा, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, और फिर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी 2 से 2 कट गया, जो भी आया यही कौन है y डैश। अब आप लोग देखेंगे बच्चों, यहां y डैश इतना आया, साफ से लिख दें, ये देखो x के नीचे अंडर रूट इतना, ये कौन आया है y डैश, यानी dy बाई डी एक्स। अब आप मिलाइए कि वो आया, देखिए देखते रहिएगा, x है तो यहाँ x है, यहाँ y है, और यहाँ बिना रूट के जो कि यहाँ नहीं है, तो आपके मन में लगेगा ये कहाँ आया, ऐसा लग रहा हो कहाँ आया। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम जब आपको इस तरह से समझा रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करें। x तो है तो यहाँ x है। अब सोचिए आप, यहाँ रूट नहीं है लेकिन यहाँ रूट है, तो रूट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर भी रूट से नीचे भी। ऐसा क्यों किया, एग्जाम देने वाले हैं तो समझ में जरूर आ रहा होगा। ये हो गया ऐसे, और ये हो गया रूट रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया। अब आप कहेंगे कि सर अभी आया, तो मिलाओ, x ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में वो तो आ गया, x ऊपर में, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो y है ना, तो यहां लिख सकते हैं बगल में, इसको इक्वेशन 1 मान के, फ्रॉम द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, यानी ये हो गया y। अब मिलाओ तो बुआ y डैश बराबर आंसर आया कि नहीं, हेंस वेरीफाइड लिख दें। जो देख रहे हैं निश्चित तौर पे एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब ढंग से नोट कीजिए पूरा, तब तक हम क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, रुके हुए हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए, ये देखेंगे आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज कौन सा है बच्चों, 9.2 कर रहे हैं। देखिएगा वहाँ वाइड ये जो है उसका सॉल्यूशन है, तो कैसे होगा, चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। u इंटू वी पे है ना, तो x का अगर हम कर लिए x के रिस्पेक्ट में तो y रह गया, फिर x को छोड़िए y का कीजिए। अब चलिए log y का करिए, तो d log y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का 0। चलिए x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया इंटू वाई, प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई का 1 बाई वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन ले लीजिए कि नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू में माइनस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, गौर कीजिए तो माइनस वाई बटा में ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर एक्स वाई माइनस 1, और ये y बेचारा ऊपर चल गया। ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 और y ऊपर चल गया, यानी आप चाहें तो इसको y स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक माइनस जो ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस है ना, नीचे भी माइनस कॉमन लीजिए कट जाएगा। मिलाइए, आंसर आ गया। यानी ये जो था ना इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना बार करेंगे वो आपको आंसर में यहीं पर दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। तो चलिए करते गए ऑटोमेटिकली आ गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलें बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज में आप ये गौर कीजिए, 9.2 एनसीईआरटी में लगभग तो हम आपको कर ही दिए हैं। अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ये एक्सरसाइज एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम सोचे कि कोई इजी एक्सरसाइज है तो क्यों छोड़ें उसको। ठीक है, देखा जाए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ d tan इनवर्स y है ना, अब बटा में dy इंटू में dy बाई dx। चलें
x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस में dy बाई डी एक्स, फिर tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स। अब गौर करो बुआ, dy बाई डी एक्स को क्या मान लेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ y डैश है तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया y डैश, ये हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में y डैश। चलिए अब इधर से उधर करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना सब कैसे है। तो चलिए करते हैं। 1 प्लस वाई डैश तो है ही, नीचे वाला ये सब पूरा इधर गया वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई होने के लिए, इज इक्वल टू में वाई डैश, ठीक है ना। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 फिर वाई डैश, अब 1 इंटू वाई स्क्वायर, फिर ये वाई डैश है 1, फिर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई डैश कट जाएगा तो बचेगा क्या, वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। गौर करेंगे बच्चों, बड़ा इत्मीनान से आपका ये जो एक्सरसाइज 9.2 है ये खत्म हुआ है, ठीक है। लिख दें यहाँ हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ आपका एक और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। लगभग आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन को पार किया जा रहा है। ओके।